आस्था का महापर्व छठ पूजा, सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ हमारे देश के उत्तर भारत ही नहीं, 7 समंदर पार भी नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की तरह ही जिस पर्व त्योहार की धूम देखने को मिलती है वो है छठ पूजा, जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। बिहार में तो छठ पूजा को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। 4 दिवसीय छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक चलता है। इस साल छठ पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं छठ पूजा के 4 दिन क्या हैं। पहला दिन नहाए खाए, 18 नवंबर 2020। सूर्योदय सुबह 6:46 बजे और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर। दूसरा दिन लोहंडा और खरना, 19 नवंबर 2020। सूर्योदय 6:47 पर, सूर्यास्त 5:26 पर। तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य, सूर्योदय 6:48 बजे और सूर्यास्त 5:26 पर। और चौथा दिन सूर्योदय अर्घ पारण का दिन। सूर्योदय अर्घ पारण सूर्योदय सुबह होगी 6:49 बजे। छठ पूजा 2020 की जो तारीख है 20 नवंबर 2020। छठ के दिन सूर्योदय 6:48 तक। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त 5:26 तक। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 9:58 19 नवंबर 2020 को और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 9:29 पर 20 नवंबर 2020 को। सूर्योदय अर्घ पारण का समय होगा, सूर्योदय होगी सुबह 6:49 बजे 21 नवंबर 2020। छठ पूजा या छठी मैया का महत्व जानिए। छठ पूजा में सूर्य देवता के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार छठ माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। अब देवी षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानते हैं। छठी देवी को सूर्य देव की बहन माना जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वो प्रकृति की मूल प्रकृति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि उन्हें षष्ठी पुकारा जाता है। वो कहती हैं, अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा को कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन करने का विधान बताया गया है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम के अयोध्या आने के बाद माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। इसके महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति से भी इसे जोड़ा जाता है। कहते हैं कि सूर्यदेव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वो भी सूर्यदेव के उपासक थे। वे घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा उपासना करते थे। मान्यता है कि कर्ण पर भगवान सूर्य की कृपा सदैव बनी रही। यही कारण है कि भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। जय छठी मैया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।